ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, हैदर ग्राफ के बारे में ये वीडियो में हैदर ग्राफ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये हैदर ग्राफ का डेफिनेशन है इतना। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, पर्पस लिख लेना, फॉर प्रैक्टिकल के लिए हम दिखा दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिख लेना, और ये क्वेश्चन है हैदर ग्राफ का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हैदर ग्राफ होता क्या है और कुछ कुछ समझा देते हैं। ये देखो, हैदर ग्राफ में देखो, हैदर ग्राफ एक सिंपल ग्राफ जैसा बनता है। जैसे एक ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई और एक्सिस होता है। ठीक है, हैदर ग्राफ में एक्स एक्सिस को हम लोग रेनफॉल से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस को हम लोग टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, ये एक ग्राफ बना, ठीक है, नॉर्मल। तो ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, ये होगा मेरा रेनफॉल। ठीक है, और ये होगा मेरा क्या, टेम्परेचर। ठीक है, हैदर ग्राफ क्या हेल्प करता है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्विक रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल का रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो हम लोग फिर से आते हैं स्क्रीन में। स्क्रीन में देखो, ये है हैदर ग्राफ का डेफिनेशन, इसको लिख ही लेना। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अगर बनाना है, ठीक है, कॉलेजेस में, तो ये काम आ जाएगा। पर्पस भी लिख लेना, पढ़ लो पर्पस क्या है, और ऑब्जर्वेशंस भी लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन में कि हैदर ग्राफ बनाए कैसे। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखो। ठीक है, ये एक हैदर ग्राफ है। ठीक है, हैदर ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो, देख सकता है। वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है, और इधर है रेनफॉल होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और हैदर ग्राफ हमेशा क्लोज टेक फिगर बनेगा, 12 फिगर होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा देख लो। मंथ, टेम्परेचर, रेनफॉल। मंथ तुम्हारा जनवरी टू दिसंबर तक रहेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हैदर ग्राफ बनाए कैसे। ठीक है, एक पेज ले लेना, वाइट पेज पूरा। ठीक है, स्केल, मार्कर वगैरह ले लेना है और हैदर ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक, पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, फिर वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक, देखो, एक्स एक्सिस बन गया, अब बनाएंगे वाई एक्सिस। एज पर क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोग एक क्वेश्चन दिखाया था, तो उस क्वेश्चन में देखिएगा टेम्परेचर जो होगा, तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही वीडियो में पीछे जाके। उस टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिएगा सबसे पहले कि कौन सा मंथ में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग देखें तो जून में 34.3 था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्वेश्चन। देखो, पहले हाईएस्ट और लोएस्ट एक बार देख लेते हैं। जैसे टेम्परेचर में हाईएस्ट क्या है, 34.3। मतलब इससे हम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें 34 मैक्सिमम होना चाहिए, 34.3। ठीक है, और लोएस्ट कितना देख लेते हैं। देखो, लोएस्ट है तुम्हारा 14.3, तो लोएस्ट कितना होना चाहिए, 14, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और रेनफॉल का हाईएस्ट देख लेते हैं। रेनफॉल का हाईएस्ट जा रहा है 21 और लोएस्ट जा रहा है 0.2। ठीक है, इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाईएस्ट कितना लेना है और लोएस्ट कितना लेना है हम लोग को ग्राफ में। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो, ये मेरा था क्या, एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, जीरो आ गया। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के, या फिर आपको जितना लेना है। ठीक है, अगर छोड़ना है तो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, इधर भी 0.5 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं। मतलब सेम आपको लेना है गैप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं एक एक सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1, ऐसे करके हम लास्ट तक जाता है। ठीक है, देख लो, एक एक सेंटीमीटर का गैप मेरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे थे। देखो यहाँ पे
एक्स एक्सिस में रेनफॉल ले रहे थे। तो यहाँ देखो रेनफॉल का हाईएस्ट कितना है, 15 है हाईएस्ट, ठीक है। और लोएस्ट कितना है आपका, लोएस्ट हो गया तुम्हारा 0.2 है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से यहाँ तक मेरे को 15 आ जाना चाहिए, वैसा लेना है, ठीक है। दिमाग लगाओ अपना। अच्छा देखो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 15 नहीं है हाईएस्ट, हाईएस्ट है आपका 22, ठीक है। ये पॉइंट नहीं था इस पर, इसको इग्नोर करना, ठीक है। फिर से गलती हो गया, ये 2.2 ही है, मैंने अभी देखा। हाईएस्ट होगा तो मेरा 21.1, ठीक है, और गलती नहीं होगा। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा मोड़ा गलती हो रहा है। अब देखो मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया था, तो मेरा हाईएस्ट आया है 21, ठीक है, और लोएस्ट आया 0.2। तो 21 तो हाईएस्ट है, तो मेरे को 22 तक आना चाहिए लास्ट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते लेना 1 2 3 4। देखो मेरा यहाँ पे 25 लास्ट आया, ठीक है, बट हम मेरे को 22 तक भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब वाई एक्सिस का हाईएस्ट देख लेते हैं कितना है। मेरा वाई एक्सिस का हाईएस्ट है 34.3, ठीक है, और लोवेस्ट आ रहा है 14.3, ठीक। तो वैसे भी सेम अब वाई एक्सिस पे करना है। अब वाई एक्सिस पे भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेता है, क्योंकि यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिए थे, इसलिए वाई एक्सिस पे भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है। वाई पे भी ले लिए 1 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ पे नीचे लिख लेना है रेनफॉल, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना है आपका वाई एक्सिस पे होगा टेम्परेचर। देखो मैंने अभी कैलकुलेट किया तो मेरे को हाईएस्ट चाहिए 34, ठीक है, और लोएस्ट चाहिए 14, मतलब 14 से और हाईएस्ट 34 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3-3 का गैप ले रहे हैं, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिए है, बट जो हम काउंट करेंगे, जो नंबर लिखेंगे वो 3-3 का होगा, ठीक है। जैसे हो गया 3 6 9 आगे वैसे। देखो ये भी मेरा हो गया 3-3 का गैप में, ऊपर तक आया 51 तक, बट हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 34 तक ही, ठीक है। अब बनाते हैं, अब मेरा ये ग्राफ हो गया इतना तक। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो जैन में कितना है, जनवरी में टेम्परेचर है 14.3 और रेनफॉल है 2.5। तो देखो रेनफॉल देखना है यहाँ, तो 2.5 कहाँ होगा, यहाँ पे, और टेम्परेचर हमको देखना है 14.3, ठीक है। तो मेरा 14 कहाँ पे होगा, 12 और 15 के बीच पे होगा 14। तो बस करते हैं, ठीक है। देखो देखो एक 1-2 मंथ का हम अच्छे से बताते रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2.5 है रेनफॉल, तो रेनफॉल ये है, तो यहाँ से 2.5 लेते हैं, ठीक है। पेंसिल से ये करना है, ठीक है, मार्कर से नहीं। तो 2.5 यहाँ पे हो रहा है, तो ये 14 यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हल्का सा एक लगाना है। और यहाँ पे कितना है जैन का 14.3, तो 14.3 क्या होगा यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा एक पॉइंट, ये हो गया मेरा किसका पॉइंट, जनवरी का पॉइंट, ठीक है। उस तरह से फरवरी का देखें तो फरवरी का टेम्परेचर है 16.9 और रेनफॉल है 2.2। तो रेनफॉल आएगा 2.2, मतलब इधर ही आएगा यहाँ पे। और फरवरी का टेम्परेचर है 16.9, तो 16.9 आएगा इसके जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो मान लेता है 16.9 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका एक फरवरी का पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, फैब लिख लेना यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है। अब हम आगे पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। मार्च का भी देख लो, मार्च का क्या है, रेनफॉल 1.6, तो 1.6 इधर होगा, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 22.7, तो 22.7 कहाँ पे होगा, 21 के जस्ट ऊपर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करते हैं 1.6 और ये 22 इधर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कितना 22.7, तो 22.7 होगा और यहाँ पे। तो ये एक मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा मार्च। देखो ये सब आ गया मेरा पॉइंट सबका। अब इसको सबको मिलाना है, ठीक है। जैसे जनवरी से फरवरी, ठीक है, ठीक है। उस तरह से फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, उस तरह से सबको मिलाते हैं। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। और दिसंबर टू जनवरी ज्वाइंट कर देना। ये मेरा बन गया, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं वो पिक्चर,
जिससे हम क्वेश्चन लिए थे। देखो ये भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन लिए हुए थे उधर ये भी कुछ वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि मेरा ग्राफ सही बना है। उसके बाद ये सब को रफ कर देना, ये सब पेंसिल से किए थे, ये सब को मिटा देना, अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए ये सब को मिटा देना। और ध्यान रखना कि ये एक पूरा बॉक्स में बनेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना, ये एक पूरा बॉक्स में बनेगा, ठीक है। इस तरह से बाकी प्रैक्टिकल का भी हम बता देंगे। क्लाइमेटोग्राफ हो गया, प्रोफाइल हो गया, ठीक है, फिर वेदर सैंपल हो गया, ये सब सारा हम बता देंगे। तो थैंक यू।